अस्सलाम एवरीवन, दिस इज कार अहमद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारा जो आज का वीडियो टॉपिक है ना, वो है फैट। कि बहुत सारे लोग ना मेरे से ये सवाल करते रहे हैं कि जी इसकार भाई, हमारे जिस्म में जो फैट होता है, जब हम उसको बर्न कर रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी से किस फॉर्म में बाहर जाता है, जब हम उसका ब्रेक डाउन जब हम स्टार्ट करते हैं। अब इस बारे में ना अगर आप लोग किसी एक जिम ट्रेनर से बात करें या फिर आप किसी और से पूछें अगर आप, तो वो आप कहेंगे यार दो तरीके से निकलता है, एक पेशाब के जरिए और दूसरा स्वेट के जरिए। दोनों ही ना बिल्कुल गलत बातें हैं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत तो शायद किसी ना किसी हद तक 5-10% में सच्चाई है, बस उनके अंदर 90% तक वो बातें गलत हैं। वजह वजह ये है कि जो 90% तक जो आपका फैट है ना, वो और जरिए से निकल रहा होता है। मैं इस वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब बात यह है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई हमारी जो बॉडी है वो फैट को किस तरीके से स्टोर कर रही होती है। आप लोगों ने गंद बला खाया, आपने जो भी खाया, आपने ज्यादा जो गंद बला भी नहीं खाया, आपने ज्यादा रोटियां खा ली, आपने ज्यादा चावल खा लिया, आपने पिज्जा शिज्जा भी खा लिया, आपने बर्गर पकौड़े समोसे, आपने जो मर्जी खाया, आपने बहुत ज्यादा खा लिया है। तो आपकी बॉडी ना आहिस्ता आहिस्ता फिर एक स्टोर बनाना शुरू कर देती है अपने अंदर। अब वो स्टोरेज जो अपनी बॉडी बना रही होती है ना, वो किस फॉर्म में बना रही होती है? वो आपकी बॉडी बना रही होती है फैट की फॉर्म के अंदर। ज्यादातर हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारे बेली रीजन के अराउंड फैट का स्टोरेज कर रही होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी पूरे जिस्म के ऊपर भी फैट का स्टोरेज शुरू हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो फैट की स्टोरेज चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो किस तरीके से हमारी बॉडी कर रही है? वो हमारी बॉडी कर रही होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। यानी कि आपका जितना भी फैट का डिपॉजिट होता है ना, फैट का अगर आप मॉलिक्यूल उसका फॉर्मूला देखें ना, उसके अंदर होते सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एग्जैक्ट फॉर्मूला मुझे भी भूल गया होगा, मुझे बड़ा बड़ा टाइम हो गया और मुझे ना इतनी तो फेक नहीं हुई कि मैं फॉर्मूला देख के ना स्पेशल आपकी वीडियो के लिए मैं आपको फॉर्मूला दोबारा से याद करता। तो बस आप लोग इतना याद रखने के, आपका जो फैट का जो आपका मालिक्यूल जो है ना, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ना ये 3 मालिक्यूल्स होते हैं और आपकी बॉडी ने इसी की फॉर्म के अंदर पूरा का पूरा स्टोरेज बना के रख दिया होता है। अब जब आप लोग वर्कआउट करते हैं और उसके साथ साथ आप लोग कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन किया होता है, तो ऐसे के अंदर ना फिर आपकी बॉडी को जब कैलोरीज की जरूरत पड़ती है और आप बाहर से आप कैलोरीज नहीं दे रहे होते अपनी बॉडी को, तो फिर आपकी बॉडी ना इस स्टोर्ड फैट के ऊपर अटैक करती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जब आपकी बॉडी इस स्टोर्ड फैट को जब अटैक करती है ना, फिर 3 मॉलिक्यूल्स ही निकलने हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और किसी ना किसी हद तक ना आपकी बॉडी जो सी ऐसे एनर्जी भी ले रही होती है। लेकिन अब बात यह है कि यार अब ये जो फैट मॉलिक्यूल है, अब ये आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी ने इसको एक्सक्रीट आउट किस तरीके से करना है? आपके जिम वाले भाई कहते हैं कि यार ये पसीने के जरिए निकल रहा है, पेशाब के जरिए निकल रहा है। मेजोरिटी ऑफ आपको ये कहेंगे कि पेशाब के जरिए निकल जाता है, लेकिन ये बात ना खासी हद तक गलत ही है। अब फिर आप मेरे से पूछोगे भाई फिर किस तरीके से निकलता है? अब इसका तरीकाकार ये है कि जी जब आप लोग इनहेल करते हैं ना, उस टाइम पे ना आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल जा रहा होता है, वो होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। लेकिन जब आप लोग एक्सेल आउट करते हो ना, तो नॉर्मली हमें यह पढ़ाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, लेकिन ये बात भी गलत है। उस टाइम पे 2 मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और एक होता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल। अब फिर सवाल ये आते हैं कि यार आपने तो इनहेल के टाइम आपने सिर्फ ऑक्सीजन के आपने इनहेलेशन की थी। अब जब आप लोग एक्सहेल कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वाटर भी आ गया। ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होता है और जी जो कार्बन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। वाटर के अंदर आपका हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। और इतना सारा ऑक्सीजन और यार कार्बन हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये इधर से ही आता है। आपकी बॉडी ने जो फैट का जो ब्रेकडाउन स्टार्ट किया है ना, आपके बाकी भी जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी मोर और लेस फॉर्मूला तकरीबन तकरीबन इतना ही है। जब आपकी बॉडी फैट का ब्रेकडाउन करती है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकलते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की जो एक्सक्रीशन है ना आपकी बॉडी से, वो आपकी बॉडी आपके एक्सहेलेशन के अंदर ही कर रहे होती है। यानी कि आपका जो ब्रीथिंग प्रोसेस जो सा होता है ना, वही आपके स्टोर्ड फैट को बाहर लेके जा रहा होता है। जब आपकी बॉडी उसका फैट का ब्रेकडाउन शुरू करती है ना, तो आपकी जो बॉडी है ना, उसको आपकी ब्रीदिंग के अंदर ही शामिल करके उसको बॉडी से बाहर लेके जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म के अंदर। ये एक मेजर रीजन है कि जो प्रॉपर जिम ट्रेनर है, जिनको बाकायदा कुछ अक्ल होती है, जो कुछ समझ बूझ के जो जिम ट्रेनर बने होते हैं, वो आपको वर्कआउट कराते हुए आपसे कह रहे होते हैं कि भाई अपनी एक प्रॉपर ब्रीदिंग फॉर्म आप मेंटेन करें। यानी कि वो ज्यादातर आपको जो कह रहे होते हैं ना कि भाई वो आप ज्यादा से ज्यादा सांस लें आप वर्कआउट करते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। उसकी वजह यही है कि लाइक जब आप लोग प्रॉपर ब्रीदिंग कर रहे होते हो ना, तो वो आप एक तरह से अपनी बॉडी को फैसिलिटेट कर रहे होते हो इन द फैट ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। कि लाइक
आपकी बॉडी भी तब तक फैट का ब्रेक डाउन नहीं कर रही होती जब तक आप लोग प्रॉपर वर्कआउट ना कर रहे हो और प्रॉपर आप लोगों ने कैलोरी डेफिसिट ना मेंटेन किया हो। लेकिन उसके बाद भी आपकी बॉडी को कुछ चीज चाहिए होती है जो उसको पुश कर रही हो फैट के ब्रेक डाउन के अंदर। तो जब आप लोग ऑक्सीजन की इनहेलेशन कर रहे होते हैं ना, तो इट प्लेज अ रोल इन दैट प्रोसेस एज वेल। फिर ना अब आप लोग कहेंगे कि यार मेरा तो जिम वाला जो ट्रेनर है वो कहता है यार ये आपको इतना जो पसीना निकल रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जी ये आपका सारा स्वेट रिमूव हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो पसीना है ना, जो आपकी स्वेटिंग जोन सी है, ये बिल्कुल फैट नहीं होता। इसके अंदर क्या हिसाब किताब है कि जी आपकी बॉडी के अंदर ना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इस प्रोसेस का काम यह है कि इसने ना एक इक्विलिब्रेशन मेंटेन करना होता है कि यार एक ना नेचुरल प्रीसेट्स हैं बॉडी के। हमारी ह्यूमन बॉडी का ना नेचुरल प्रीसेट है कि इसका टेम्परेचर रहना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। ना इससे ऊपर जाना चाहिए ना इससे नीचे जाना चाहिए। जब आप लोगों का जब जिस्म गर्म होना शुरू होता है ना, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री से एक्सीड करना शुरू कर देता है। तो उस पॉइंट में ना फिर आपका जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है वो हिट इन करता है और वो स्वेट प्रोड्यूस करता है। उस स्वेटिंग का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो ठंडी रहे, उसको कूल डाउन करने के लिए सिर्फ आपकी जो बॉडी है ना वो स्वेटिंग को प्रोड्यूस कर रही होती है। हाँ, इसका हमें एडिड बेनिफिट हमें ये होता है कि इसके जरिए आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल होते हैं। जितने भी आपके जिसमें टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं, वो सब के सब स्वेट के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ये एक वजह है कि प्रमोट किया जाता है कि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है उतनी ज़्यादा स्वेटिंग करें आप। यानी कि जिम के अंदर आपने ये एसी के नीचे नहीं आपने वर्कआउट करना, आपने पंखे के नीचे वर्कआउट नहीं करना, आपने इन चीज़ों के बगैर वर्कआउट करना है ताकि आप लोगों की स्वेटिंग हो। वैसे तो आजकल ज़रा ठंड ठंड सी आई हुई है तो आजकल स्वेटिंग वगैरह इतनी नहीं होती, लेकिन आप लोग ना कोई मोटे कपड़े पहन कर जाए जिम ताकि आपको स्वेटिंग हो। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ताकि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है ना उनका रिमूवल हो। क्योंकि टॉक्सिन्स बिल्ड अप ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल ईयर्स, अगर उनका स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाए ना टॉक्सिन्स की भी, तो ये भी कुछ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। फिर आप दूसरी बात करेंगे कि यार मैं तो वेट लॉस कर रहा था और जो मेरा पेशाब है ना वो बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है या ऑरेंज तरह का आ रहा है। तो मैंने अपने ना जो जिम ट्रेनर से बात की तो उसने मुझे कहा कि भाई ये तो आपका फैट निकल रहा है। तो भाई मैं आपको पहले भी मैंने आपको कहा है, मैं पिछले भी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि आपके जो मेजोरिटी ऑफ जिम ट्रेनर्स हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता। आप काइंडली आप उनकी बातों पे ना ध्यान देना छोड़ दें। ना आप ये जिम ट्रेनर्स के पीछे चला करें इन मामलात के अंदर काइंडली, और ना आप लोग ये कहते हैं कि जैसे यूट्यूबर पे ज़्यादातर जो बैठे हुए हैं फिटनेस ब्लॉगर्स उनके पीछे। अब आपका जो पेशाब का जो रंग पीला हो रहा है ना उसकी वजह दो ही हो सकती हैं। नंबर एक, आपका कोई किडनी इशू आ गया है। नंबर दो, आपका कोई लीवर इशू आ गया है। आपकी बॉडी में से जितना मर्जी फैट रिमूव हो रहा हो, मैं कहता हूं यार टन्नों के हिसाब से आपके जिस्म से फैट रिमूव हो रहा हो, तब भी आपका पेशाब का जो रंग है ना वो पीला नहीं होना चाहिए। पेशाब का रंग पीला हो तो इसका ये सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा होता है कि आपके लीवर के साथ कोई इशू है, आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, यानी कि ये कोई ना कोई बीमारी की ही इलामत है। इसके अंदर काइंडली ये चीजें ना आप अपने ये कहते हैं वो फिटनेस ट्रेनर से या फिर आप अपने जिम ट्रेनर जिम वाले भाई से ना डिस्कस करें। ऐसी चीजों के लिए आप जो है काइंडली अपने डॉक्टर के पास, क्योंकि पता है बात क्या है, एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे इतनी बातों का पता है ना आपको जो जिम ट्रेनर्स है उनको इतनी बातों का पता है। मैंने जितना पढ़ा है मुझे इतना पता है कि यार अगर इस ये रंग पीला हो रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर या किडनी के साथ कोई ना कोई मसला हो रहा है। और इस चीज का हल जो होता है ना सिर्फ आपको डॉक्टर दे सकता है, क्योंकि वो उसने मेरे से भी ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसने बकायदा मेडिकेशन पढ़ी हुई है। तो यार ये चीजों का ना हल मैं भी नहीं आपको दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि यार पेशाब के जरिए ना आपका इतना फैट रिमूव नहीं हो रहा होता कि आपका जी वो पीला रंग आना शुरू हो जाए या ऑरेंज रंग आना शुरू हो जाए। अब डिवीजन अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि यार आपके जो ये कहते हैं ब्रीदिंग है उसके जरिए कितना फैट रिमूवल है और पेशाब के जरिए है, तो ब्रीदिंग के जरिए तकरीबन 80 से 90% आपका फैट का रिमूवल है, और जो आपका रिमेनिंग 10-15% है वो बाकी जरिए से बाकी यानी कि इस तरीके से रिमूव होता है। तो 10% के अंदर ना इतना नहीं होता फैट का जी वो आपका जी रंग पीला आना शुरू हो जाए। तो गाइज ये हैं दो वेज जिसके जरिए ना आपकी बॉडी जो सी होती है वो फैट का रिमूवल कर रही होती है। तो अब मेरी सजेशन आपको ये है कि जब भी आप लोग वर्कआउट करें ना तो आप लोग एक प्रॉपर ना ब्रीदिंग का पैटर्न बनाएं। आप लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं कि जिसके अंदर ना हमने एक प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप करना होता है एक्सरसाइज की मूवमेंट के हिसाब से कि जी
पुश करते हुए जी आपने ब्रीद इन करना है या ब्रीद आउट करना है, और फिर जब आप रिलैक्स कर रहे हो तब आपने ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है। इट वेरीज फ्रॉम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। तो इसलिए मैं आपको ना एक वीडियो में प्रिसाइज नहीं बता सकता कि यार आप लोग पुश करते हुए बस आप लोग कहते हैं ब्रीद इन कर लें और रिलैक्स करते हुए पुश आउट कर लें, कहते हैं ब्रीद आउट कर लें। मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकता, इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, या फिर आप लोगों को मेरा वेट करना पड़ेगा कि मैं हर एक्सरसाइज के ना एक वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। तो उसमें बहुत टाइम पड़ा है अभी। तो अब बात का ना मैं कुछ मैं जो समरी आपको निकाल के दे रहा हूँ वो ये है कि जी थोड़ा सा अपनी बॉडी पर रहम करें, वेट लॉस करें, और जिम ट्रेनर्स जो हैं ना उनके ज़्यादा बातों के अंदर ना आए। आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज हो ना आपकी, आप उसको गूगल कर लिया करें, ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप लोग ऐसे किसी और ऐसे अनाड़ी से डिस्कस करें इन बातों को। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। ऐसे ही मजीद वीडियो सेशन आप लोग देखना चाहते हो या फिर आप लोग कहते हो कि भाई हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, तो मुझे वो भी बता दीजिएगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में। तो जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, जैसे आपका दिल करे। तो गाइज कोई मजीद क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दें, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उनका ना उनके भी जवाब में वीडियो ही बना के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। अगले वीडियो सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।